है, जो मजदूरी है, उस चीज में तुम इतनी कर दो ना कि ये 12 की बजाय ये 16 घंटे काम करें। ये कह रहे ना 12 घंटे, 12 क्यों, हम तो 16 घंटे कर लेंगे, पर दिहाड़ी तो इसी दे दो, 16 घंटे हम कर लें। दिहाड़ी हमें 2 घंटे की नहीं मिलती, काम तो हम 12 घंटे करते। हम देख रहे हैं कि तमाम हरियाणा में और देश में जिस तरह का राजनीतिक प्रचलन है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, जो ये राज को कानूनी व्यवस्था से नहीं चलाना चाहती, ये संविधान से नहीं चलाना चाहती। ये सरकार ढींगा धसोड़ी और अपने बुलडोजर से इस देश को चलाना चाहती है। तरह तरह की अटकलेबाजी लगाई जा रही है। यहाँ का जो पूर्व मंत्री बैठा है, जिसने कहा है ग्रोवर साहब, जिसने कहा है, उसके चेले चपटे आड़े भी खड़े होंगे कि तो बाहर भी सुनते होंगे, सीआईडी के भाई भी होंगे, प्रशासन के लोग भी होंगे। यहाँ खुलेआम रिश्वत ली जाती है, खुलेआम रिश्वत ली जाती है। कच्चे कर्मचारी भर्तीकरण खातिर 1 लाख रुपये ले गए और 2 लाख रुपये तय कि मैं खुली चुनौती करता हूँ, उनको पकड़वा भी सकता हूँ, चैलेंज करता हूँ इस बात का। देखो भर्ती नहीं खोल रहे फौज की, फौज में सिपाही रखने खातिर कोई भर्ती सरकार नहीं खोल रही। और यू कौशल निगम के नाम पर जो ड्रामा कर दिया, या तो आज अखबार में आएगी, आप सारे साथी समझ रहे हैं, ये केवल रोजगार का नहीं, एक पढ़ाई का देख लो। नई शिक्षा नीति आएगी जिसमें आरक्षण नाम का शब्द खत्म कर दिया। 75 साल की आजादी के बाद एक तरफ तो 75 साल मनावा हम देश का हालत के बना दी। पढ़ने खातिर जो कुछ भी अधिकार थे वह भी पढ़ाई के नाम पर खोज लिए। या शिक्षा नीति आएगी, नई शिक्षा नीति, आपसी ताने बाने को तोड़ के और उसके ऊपर जिस ढंग से सरकार लाग रही है, एक पूरा मनुवादी एजेंडा है। और उस मनुवाद का मूल मंत्र यूं है, देश का संविधान एक बात का है, सरकार, इस देश का नागरिक, सबको नियम से चलना पड़ेगा, राजा कोई ना कोई। आज हालत के पैदा कर दी, हुक्म चालने से हम क्या है कि जी माओ बुलडोजर चला दो, जी माओ किसी ने मार दो, पीट दो। हालत ये महिला बहने भाई कंधे से कंधा मिला के अंगड़ाई ले रहे हैं। इस रोज तक के इस प्रांगण की आवाज पूरे प्रदेश के भाई बहनों में मिलनी चाहिए। एक नारा ऐसा लगाओ, पूरी आवाज आनी चाहिए, जिस भाई पे दोनों हाथ से दोनों उठा के और जिस बहन के दोनों हाथ से दोनों उठा के अपनी एकता का नारा लगाओ। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, आवाज दो, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। आज हड़ताल क्यों है? क्या आप राज्य से हड़ताल करके? इतनी झूठी सरकार, और झूठ ने भी इसे संवार के रखा है। बेरानी बातें बोल के रहे और कर के रहे हैं। नाम कर दिया रोजगार कौशल निगम, और व्यवहार में क्या हो रहा है? अरे जिस महकमे में जितने पद खाली, स्थायी रोजगार सीधी भर्ती करो, या केदारी दुकान बढ़ा दी कि ये एक ऐसी दुकान खोल दी जिसमें हरियाणा के बड़े बड़े ठेकेदार, जिनकी पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, ये सारे को बड़े ग्राहकों के हाथ में देना है ये। और अब आवाज उठनी शुरू होगी। बिजली से आवाज आई, रोडवेज से आवाज आई, निगम से आवाज आई, स्कूलों से आवाज आ रही है, और ये सारी आवाज मिलके इस सरकार को कहेंगे कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, स्थायी रोजगार, स्थायी काम दो। ये चली जाएगी और 5-4 साल पास है, लेकिन आप जो
एक दिन रात में 1-2 बजे पढ़ रहे थे, जब अपना काम कर रहे थे तो कुछ लोग उनके पास आए, बोले बाबा साहब आप सोते क्यों नहीं? तो वो बोले मैं इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो आप वो योद्धा हो, आप वो लड़ने वाले क्रांतिकारी आदमी हो, आप वो शक्तिशाली इंसान हो जो इस समाज ने, देश ने, महकमा ने बचाने खातिर लड़ने लग रहे हो। हमारे साथ यहाँ नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान हैं संजय बिल्लान। हम इनसे बात करते हैं इस हड़ताल के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज ये जो आपकी हड़ताल है, टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल, किन मांग मुद्दों को लेकर शुरू की गई? आज की हमारी जो 2 दिवसीय हड़ताल है, उससे पहले हमने सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा था, परंतु सरकार ने आज तक भी हमारा कोई भी मांग पूरी नहीं की है। हमारी मुख्य तौर पर यही मांग है कि जिस प्रकार हमारे कोरोना काल में हमारे कर्मचारी अपने बच्चों की और अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के बीच में आकर सफाई की और उनमें से कुछ कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई, पर हम चाहते हैं कि उस जो भी कर्मचारी हमारा कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपए और वो एक नौकरी दी जाए। दूसरा, हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि कौशल रोजगार योजना जो हरियाणा सरकार ने चलाई है, उसमें हमारे बहुत से कर्मचारियों की को ऑन रोड आ गए हैं और उनके ऊपर नौकरी की गाज गिर गई है। हम चाहते हैं कि इस कौशल रोजगार निगम को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए। हमारे जो पेरोल के कर्मचारी है, हमारी यही मांग है कि उनको समान काम समान वेतन दिया जाए और 4000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। हम देख रहे हैं कि जो मजदूरों के जो संगठन है, कर्मचारियों के जो संगठन है, खासतौर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, वो कौशल रोजगार विकास निगम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सरकार से हमारी मांग थी कि ठेका प्रथा समाप्त करके कर्मचारी को पेरोल पर लिया जाए, परंतु सरकार ने ठेका प्रथा समाप्त करने के बहाने एक कौशल रोजगार निगम का निर्माण कर दिया, जो कि सरासर कर्मचारी विरोधी जो ये निगम है, क्योंकि इसमें हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट है और 11 महीने के अंदर हमारे को हटा भी सकते हैं। आगे ये नहीं पता कि उस कर्मचारी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। और इसमें एक शर्त सरकार ने ये रख दी है कि कोई भी कर्मचारी न्यायालय नहीं जा सकता है। और बहुत सी समस्या है, जिस प्रकार कर्मचारी की जो एजुकेशन है, जो कर्मचारी 5-7 सालों से काम कर रहा है, वो आज ऑन रोड हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कर्मचारी विरोधी जो निगम है वो बनाया गया है। इसलिए हमारी प्रथम तौर पर यही मांग है कि इस कौशल रोजगार निगम को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए। धन्यवाद।